हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो जेई और नीट वाले बच्चों के लिए है। और इसमें मैं केवल 10 से 15 मिनट में आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक है ना। आपका चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, जहाँ तक कि एडवांस तक में भी इसके मिसलेनियस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर जेई और नीट का है तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, मगर अगर एडवांस लेवल का है तो वहाँ पर एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है क्या बेटा? ठीक है। तो पहली बात तो अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जो या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, मतलब ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन या तो आपकी एल्डिहाइड पे लगेगी या तो फिर आपके कीटोन पे लगेगी, मतलब इन दो के अलावा कहीं पर भी आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। ठीक है ना। अच्छा, इसकी रिएक्शन करानी किससे होती बेटा, वो भी ध्यान रखना है कि हमें हाइड्रोजन लेना होता है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और एक विशेष ध्यान रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेना होता है। ठीक है। मतलब आप एल्डिहाइड या कीटोन तो लेंगे, मगर साथ में आप हाइड्रोजन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो फाइनली क्या होगा कि जिस जगह पर आपका CO ग्रुप दिखाई पड़ रहा है वहाँ का आपका ऑक्सीजन हट जाएगा और उस जगह पर आपके 2 H लग जाएंगे और फाइनली एल्डिहाइड और कीटोन से आपको एल्केन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब इस प्रोसेस में आपका जो भी है वो एल्केन बनता है। मतलब अगर आपको वोल्फ-किस्नर अप्लाई करनी है तो आप पहली बात तो एल्डिहाइड या कीटोन से आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है पहले बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है आपके एल्डिहाइड कीटोन में जो एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव है, मतलब कुल मिला के अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो बच्चा बेस सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब खुद नेचर में एसिडिक ग्रुप है, तो आप ऐसे एल्डिहाइड कीटोन पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो इस बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा और रिएक्शन बेकार हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर अगर ये दे दिया, अगर ऐसा लिख दिया है और यहाँ पर आपका रिएजेंट लिखा हुआ है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर OH-, तब तो आप बड़े आराम से इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और आप देखेंगे ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। मगर अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कर देता, यहाँ पर लगा देता COOH और अब मैं कहता कि क्या अब ये रिएक्शन सुटेबल है, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये अब सुटेबल रिएजेंट नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी बेस होगा ना बेटा वो यहाँ पर एसिड में खर्च हो जाएगा। इस वजह से आप इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई ना करें। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, एक विशेष बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई एल्डिहाइड कीटोन पर केवल हाइड्रोजन दे रखा है, सुनिएगा, अगर केवल हाइड्रोजन दे रखा है तो बेटा ध्यान रखना वो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर वाटर निकल के हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब यहाँ वाटर निकल करके हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, वोल्फ-किस्नर में भी हाइड्राजोन बनता है। ठीक है। मगर उसके बाद बेस भी आगे वर्किंग करता है। तो अगर आपको वोल्फ-किस्नर करानी है तो आपको पहले हाइड्राजोन बनाना पड़ेगा, मगर अगर आगे बेस नहीं दिया है तो बस हाइड्राजोन पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। है ना। कहाँ स्टॉप हो जाएगी? हाइड्राजोन पे आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो उसने कहीं पर ये बना दिया साइक्लोपेंटेनोन है। ठीक है ना। अब उसने यहाँ पर दे दिया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और इन प्रेजेंस ऑफ बच्चा बेस पकड़ा दिया। ठीक है। अगर बेस के साथ हाइड्रोजन है 100% लिखवा लीजिए बेटा, वो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन होगा। जहाँ पर भी आपका CO ग्रुप होगा उस जगह पर हमारा CH2 ग्रुप अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है वो साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हमारे पास कि जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप पक्का गलत करके आ जाएंगे। अगर जेई मेंस लेवल में थोड़ा सा लेवल उसने टफ कर दिया तो वोल्फ-किस्नर की आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O, मैंने एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया? एसीटोन। अब आपके रिएजेंट क्या थे? हाइड्रोजन था, बेस था। तो हाइड्रोजन से पहले बनेगा हाइड्राजोन H2N, उसके बाद NH2, ऐसे लिख लिया मैंने फिलहाल। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पहले वाटर का एलिमिनेशन होगा, बनेगा तो पहले हाइड्राजोन ही। मतलब क्या बना देखिए, C पे यहाँ पर आपका CH3,
यहाँ पर आपका CH3 डबल बॉन्ड N, उसके बाद आगे फिर से N, और यहाँ पर आपके 2H ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका हाइड्राजोन बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस नहीं देता तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाती, मगर बेस दे दिया है तो OH माइनस भाई साहब आएंगे। अच्छा, ये जो H लगे हैं ये सफिशिएंट नेचर में एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक। तो ये जो बेस है वो यहाँ से आपका, या पहले आप ऐसे कर लें, जैसे H निकालेंगे ना यहाँ पर, तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर डबल बनेगा और ये टूट करके इधर आ जाएगा, क्योंकि N के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उससे वो रेजोनेंस कर लेगा। तो फाइनली आपका देखिए यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर। और C पर यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा बेटा। ये डबल का सिंगल हो गया होगा N, डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पर आपका एक H आ गया होगा एक लोन पेयर के साथ। अच्छा, चूंकि यह कार्बेनाइन हो गया है, ठीक है, अगर ये कार्बेनाइन है तो अब इसे मैं कहीं ना कहीं से H प्लस दिला दूंगा, तो ये वाटर से अपना H ले लेगा। वाटर जो था ना यहाँ पर, जो वाटर निकला था बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, तो ये वाटर से अपना H प्लस यहाँ से ले लेगा। तो एक H की व्यवस्था हो गई। आपने देखे थे वहाँ पे 2 H आए थे, तो C पे यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर भी हो गया CH3, इस जगह पर एक H लग गया, ये N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर H, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब आपको साफ दिख रहा होगा कि दूसरा H भी यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर बेस आएगा, फिर यहाँ से H प्लस निकालेगा, ठीक है। अब की बार इसके इलेक्ट्रॉन से ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये फिर से N2 गैस निकालने के चक्कर में, मतलब N2 गैस निकालने के लिए ये क्या करेगा, माइनस N2 काफ़ी अच्छी गैस है एलिमिनेशन के लिए, N2 निकालने के लिए ये वाटर निकल गया और फिर से यहाँ पर C पे इधर हो गया CH3, यहाँ हो गया बच्चा CH3, ये H, और ये देखिए फिर से एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ जो पानी निकला था उससे ये फिर से अपना H प्लस ले लेगा और आप देखें कितने आसान तरीके से आपका ये बन के आ गया। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और मैकेनिज्म में आपको प्रोपेन देखने को मिल गया। उम्मीद है ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एक आधे एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग अपने, जहाँ पर बच्चे बेटा बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा कहीं पर कोई हाइड्रोजन ऐसा दिया हो जिसके बगल में कोई लीविंग ग्रुप हो, ठीक है, देखिए ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये जो बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है। तो ये मेरे पास NH2, यहाँ पर NH2, और ये मेरे पास बेस, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिया है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के बगल में कोई लीविंग ग्रुप दे दिया है, Cl है, Br है, I है, तो आपका आंसर ये आएगा। अरे बच्चे तो परेशान हो गए, सर आपने तो ये क्या कर दिया, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। तो जिन बच्चों को मैकेनिज्म लिखनी आती होगी वो इसका आंसर दे पाएंगे, मगर जिन्होंने रटा होगा कि भाई COCH2 में कन्वर्ट होता है, COCH2 में कन्वर्ट होता है, वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, हाइड्राजोन बन गया था, चलो भाई बना लेते हैं। यहाँ Cl डबल बॉन्ड N, उसके बाद N, और यहाँ पर आपके 2H बच गए थे, ये बन गया था, आपने ध्यान दिया था, ये बना था। अब बताइए इसके बाद क्या हुआ था, बेस आया था, यहाँ से H प्लस ले गया था, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बना था, मगर ये डबल जब शिफ्ट होगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस Cl को धक्का दे देगा। बात समझ रहे हैं? एक पूरा कॉन्जुगेशन सिस्टम चल रहा है। ये डबल यहाँ आया तो ये डबल आगे शिफ्ट हुआ, तो ये Cl को बाहर उसने धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद यहाँ पर डबल बन गया, ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है N, यहाँ डबल बॉन्ड N, और ये H हो गया। बात समझ रहे हैं? इसके बाद फिर से भाई साहब बेस आएगा, ये H प्लस निकाल लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन से N2 गैस का फॉर्मेशन, और ये कार्बेनाइन। अब तो और अच्छी बात है, ये कार्बेनाइन जो बन रहा है, देखिए ना, ये कार्बेनाइन जो बन रहा है वो तो sp2 पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चा? sp2 पे, जो कि sp3 वाले से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। फिलहाल ये पानी से अपना H फिर से ले लेगा, और पानी से H लेने के बाद आप देख सकते हैं Cl तो पहले ही भाग चुका है, एल्कीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो है ना, ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनको बेटा वोल्फ किस्नर की मैकेनिज्म पता होगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, जहाँ पर आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप आ गया, कोई एसिडिक ग्रुप हो गया, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। और अगर CO के बगल में कोई भी लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो आप बस क्या करें, दोनों को हटा के वहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये उम्मीद है कि ये वोल्फ किस्नर की मैकेनिज्म और ये जो अच्छे क्वेश्चन मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।